ఢిల్లీ విజ్ఞాన్ భవన్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. उपस्थित सभी महानुभाव और इस सभागृह के बाहर भी टेक्नोलॉजी और यहां उपस्थित सभी मेरे युवा मित्रों, आज पूरा विश्व युवा कौशल दिवस मना रहा है. भारत भी उस अवसर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. कुछ दिन पूर्व पूरे विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया. और हमारे देश के लोगों को ताज्जुब हुआ कि दुनिया हमारी तरफ इस तरफ देख रही है क्या. हमें कभी विश्वास ही नहीं था कि विश्व कभी हमारी तरफ भी गर्व के साथ देखता है. विश्व योगा दिवस पर हमने अनुभव किया कि आज पूरा विश्व भारत के प्रति एक बड़े आदर और गौरव के साथ देखता है. हमारे यहां शिक्षा के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं कि जितने बच्चे स्कूल जाते हैं सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, हायर सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, कॉलेजेस में वो संख्या और गिर जाती है और टॉप पर तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं. तो ये सब जाते कहां हैं और जो जाते हैं उनका क्या होता है. जो ऊपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं. और रह कौन जाते हैं. अमीर परिवार का बच्चा नहीं रह जाता है, उसको तो कुछ न कुछ मिल जाता है पैतृक परंपरा से. जो रह जाता है वो गरीब का बच्चा होता है. और एक प्रकार से हमने बहुत योजनापूर्वक गरीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ा है और ये जंग जीतना है. और ये गरीबी खिलाफ का जंग जीतने के लिए गरीब की ही मुझे फौज बनानी है. हर गरीब मेरा फौजी है, हर गरीब नौजवान मेरा फौजी है. उन्हीं की ताकत से, उन्हीं के बलबूते पर ये गरीबी के खिलाफ जंग जीत रहा है. इस देश का कोई नौजवान हाथ फैला करके कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं है. वो दयनीय जिंदगी जीना नहीं चाहता है. वो आत्मसम्मान से जीना चाहता है, वो गर्व से जीना चाहता है. स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है. वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है. उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा. ये सामर्थ्य उसके भीतर आता है. और इसलिए ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है. ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास है. हमारे यहां सालों से, हमने सदियों से सुना है. अमीर परिवारों में क्या बात होती है वो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम जिस समाज जीवन से आते हैं हम अक्सर सुना करते थे हमारे
परिवार में अगल बगल में सब कुछ है। हमारे पिताजी और हमारे नौजवान साथियों के पिताजी यही कहते थे, अरे भाई कुछ काम सीखो, अपने पैरों पर खड़े हो जाना। हमारे देश में मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब परिवारों में ये सहज बोला जाता है। 12-15 साल का बच्चा हुआ तो मां बाप यही कहते हैं, अरे भाई कुछ काम सीखो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अगर जो बात हमारे घर घर में गूंजती है वो सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती है? और हमने उस आवाज को सुना है, उस दर्द को सुना है जो हर मां बाप के मन में रहता है कि बेटा या बेटी कुछ काम सीखे, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। एक बार अपने संतान पैरों पर खड़े हो जाएं तो गरीब परिवार के मां बाप को लगता है चलिए जिंदगी धन्य हो गई। ये उसके मकसद रहता है। उसकी कोई मकसद कोई बहुत बड़ी बंगला बना करके बहुत बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दे, वो नहीं रहता है। ये स्किल मिशन के द्वारा हमारी कोशिश है उन सपनों को पूरा करना। और इसलिए एक स्ट्रक्चर वे में, ऑर्गेनाइज वे में राज्यों को साथ लेकर के एक नए सिरे से इस काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछली शताब्दी में दुनिया के अंदर हमने आईआईटी के माध्यम से विश्व में अपना नाम बनाया। दुनिया ने हमारे आईआईटी को एक अच्छी इंस्टीट्यूशन के रूप में स्वीकार किया। हमें गर्व है इस बात का। लेकिन इस शताब्दी में हमारी आवश्यकता है आईटीआई की। अगर पिछली शताब्दी में आईआईटी ने दुनिया में नाम कमाया तो इस शताब्दी में हमारी छोटी 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 आईआईटी की इकाइयां ये दुनिया में नाम कमाएं, ये सपना लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम आयु की है। अगर उसके पास कौशल्य नहीं होगा, उसके पास अगर अवसर नहीं होंगे तो चुनौतियों को कैसे पार कर पाएगा? अगर वो चुनौतियों को पार नहीं कर पाएगा तो हमारे लिए वो खुद एक चुनौती बन जाएगा। और इसलिए भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार के योग्य नौजवानों को तैयार करना, रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म, एक व्यवस्था, एक स्ट्रक्चर तैयार करना। इस मिशन के द्वारा उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास हो रहा है। हम विश्व के युवा देश हैं। दुनिया के बहुत देश हैं जहां समृद्धि बहुत है, लेकिन लोग नहीं है। घर में 4 गाड़ी होगी लेकिन चलाए कौन, ये चिंता का विषय है। हमारे पास दुनिया को जो वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, हम लिख करके रखे, आने वाले दशकों में विश्व को सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अगर कहीं से मिलेगा तो हिंदुस्तान से मिलेगा। दुनिया की मांग हमारे सामने स्पष्ट है कि दुनिया को जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन क्या हम उसके लिए सज्ज हैं? क्या
हमने तैयारी की है क्या? ज्यादा से ज्यादा अभी हमारा ध्यान नर्सिंग स्टाफ की तरफ रहता है। आप देखिए तो नर्सिंग स्टाफ के लोग जाते हैं, या हमारे जो मैसन्स का काम करने वाले लोग हैं जो गल्फ कंट्रीज में गए, उसी के इर्द गिर्द हमारा चला है। हमें न सिर्फ भारत को लेकिन पूरे विश्व की ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट का मैपिंग करके भारत में अभी से सज्ज करना चाहिए कि चलिए आपको नर्सिस नहीं, पैरामेडिकल के लिए लोग चाहिए। ये हमारी 25 इंस्टीट्यूशन है, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है, यहां से नौजवानों को ले जाइए, आपका काम चला लेंगे। हमें विश्व की जो आवश्यकताएं हैं, एक बहुत बड़ा जॉब मार्केट है, उस जॉब मार्केट को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके हमने अपने लोगों को तैयार करना होगा। आज हमारे यहां क्या हालत है, हम में से बहुत लोग होंगे जिनको एक बात का अनुभव आया होगा, यहां बैठे हुए को कभी न कभी अपने दोस्तों को कहा होगा कि यार देखो ना यार, कोई अच्छा ड्राइवर मिले तो। मेरे पास ड्राइवर नहीं है। अब ये सवाल का जवाब हमें ढूंढना है कि देश में नौजवान है, बेरोजगार हैं और वो ड्राइवर के बिना परेशान है। क्या हम रास्ता नहीं खोज सकते क्या? और आज फिर क्या होता है कि वो परंपरा से कहीं पर गाड़ी साफ करते 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 गियर बदलना सीख जाता है और स्टीयरिंग पकड़ के, तो हम कभी कभी रिस्क लेकर के उसको रख लेते हैं। अब वो हमारी गाड़ी का कोई वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना करके वो सीखता है और कभी कभार हमारा रिस्क भी रहता है।